अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, नया पाकिस्तान की जो हाउसिंग स्कीम है मकान की या ज़मीन की वो शुरू हो चुकी है, जिसका फ़ेज़ 3 है, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। तो ये इनकी वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके अलावा भी 2 लिंक आपको मैं दूँगा। एक तो ये है कि रजिस्ट्रेशन का है कि आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, और एक जो लिंक है वो क्राइटेरिया का होगा कि कौन-कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आपको इससे रिलेटेड मज़ीद भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। गाइस, अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपने थोड़ा नीचे की तरफ आना है। ये मैं वीडियो जो है वो मोबाइल के ऊपर बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से स्क्रीन आपको नज़र आएगी। यहाँ हम इसको जो है ना इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, तो इसके आगे एक बॉक्स है, इसके ऊपर हमने चेक का निशान लगा देना है। तो हमें जो है वो लैपटॉप पर कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ आने के बाद ये लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, अकाउंट बनाएं। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉगिन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी हम अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो इस क्रिएट अकाउंट के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली तौर पर नज़र आए। तो यहाँ इसको हमने क्या करना है, जो 2 स्टेप हैं इसमें, स्टेप 1 है और स्टेप 2 है। स्टेप 1 के अंदर जो है वो मालूमात ली जा रही हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन सिटीज़न नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। और उसके बाद है CNIC इशू डेट, आपके शनाख्ती कार्ड की जो तरीक़े इजरा है वो आएगी। यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटर है, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जी, हम जी मोबिलिंक का करते हैं। ये जो भी आप करते हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है और आगे आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। और उसके बाद ईमेल है। ईमेल अगर आप एड्रेस देना चाह रहे हैं तो सेम टू सेम दोनों में एक ही ईमेल आप दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद आपने एक पासवर्ड लिखना है और उसके बाद री पासवर्ड लिखना है और उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है टाइप कोड, और इसके आगे एक कोड दिया हुआ है जो कि एक कैप्चा है। तो ये आपके पास डिफरेंट आएगा। अगर आपको समझ ना आए तो ये जो 2 तीर के निशान है यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो ये नीचे लिखी हुई हैं पासवर्ड की शराइत हैं, इनको आपने देख लेना है। तो ये पासवर्ड लिखने के बाद आपने ये लिखा हुआ है नेक्स्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आया होगा जो कि नादरा की तरफ से होगा, 4 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल कोड होगा, वो आपने यहाँ पर लगाना है। कोड लगाने के बाद आपने नीचे जो कैप्चा है ये भी लगा देना है। अगर आपको ना समझ आए तो आपने यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेना है। और ये लगाने के बाद ये लिखा हुआ है वेरीफाई, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है यूज़र सक्सेसफुली वेरीफाइड, तो हमारी जो तफसीलात थी लॉगिन की वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने सिटीज़न नंबर लिखना है और जो पासवर्ड रखा था वो लिखना है और उसके बाद ये कैप्चा जो लिखा हुआ है ये लिखना है और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है कि जो स्टार वाले ऑप्शन है ये लाजमी फिल करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो जर्नल इंफॉर्मेशन है इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये शनाख्ती कार्ड नंबर ऑटो के ऊपर लिखा हुआ है और उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम है वो आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद वल्दियत लिखनी है, वालिद का नाम लिखना है और वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। और उसके नीचे जो है ना वो खामद बीवी दोनों में से जो भी है, आप अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी बीवी का नाम लिखेंगे और अगर बीवी कर रही है तो अपने खामद का नाम लिखेगी। यहाँ पर आपने लिख देना है और उसके बाद यही शनाख्ती कार्ड नंबर उसका आपने आगे लिखना है। देन ये है टेलीफोन कंपनी है, यहाँ पर ऑटो के ऊपर मोबलिंग जो आपने सिम दी थी पहले वही सिलेक्ट है और उसका नंबर भी सिलेक्ट है। उसके बाद ये नीचे है एरिया, यहाँ से आपने एरिया सेलेक्ट कर लेना है। एरिया जो भी आपका शहर है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और ये रहीम यार ख़ान मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 068। तो और उसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिख देना है और उसके बाद आपका पेशा क्या है, यहाँ से आपने अपना पेशा सेलेक्ट करना है। सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट है, ज़ाती कारोबार है, किसान है, मज़दूर है या कोई और पेशा है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। और उसके बाद तरीक़े पैदाइश आपका पैदा हुए थे वो लिखना है।
आपने अपनी आमदन लिखनी है, आप टोटल कितने पैसे कमाते हैं। यहाँ पर आपने वो लिख देना है, सिलेक्ट कर लिया हमने, तो यहाँ पर आप 20,000 से कम है या उससे ज़्यादा जो भी आपका क्राइटेरिया इसमें पूरा हो रहा है, तो आपने वो वाली यहाँ पर आमदन भी सिलेक्ट कर देनी है। और उसके बाद आप किस्त कितनी देना चाह रहे हैं, ये है महाना जो है ना वो किस्त है। तो यहाँ पर आपने जो भी इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं महाना किस्त, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद ये है ख़ानदान के दूसरे अफराद की कुल आमदन, आपके घर में से अगर कोई और काम करता है तो उसकी आमदन आपने सिलेक्ट करनी है, अगर नहीं करता तो अलग बात है। तो यहाँ से दूसरा ख़ानदान का जो भी जितनी भी रकम वो कमाता है, तो यहाँ से वो रकम भी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद है मौजूदा रहायश की किस्म, अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं वो किस किस्म की है, तो इसके ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं मुश्तरका ख़ानदानी मकान है, सबका एक है, जॉइंट फैमिली है मतलब। तो उसके बाद किराए का मकान है, रेंट के ऊपर रह रहे हैं, कच्ची आबादी है, लीज़ वगैरह जगह नहीं है, जैसे कराची में लीज़ चीज़ का चक्कर है और पंजाब में या दूसरी जगह पर इंतकाल का है, तो वो नहीं है। ऐसे ही जो है वो कच्ची आबादी है या स्टाम्प के ऊपर है, तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है, या इसके अलावा कोई किस्म है तो अदर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन नीचे है आमदनी, तो आपने यहाँ पर सॉरी इसके नीचे है आमदनी किस कहाँ से आपको आमदनी आती है। तनख्वाहदार तबका है तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है, कारोबार है तो कारोबार का सिलेक्ट कर लेना है, या दूसरी गैर रस्मी को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपने जो है ना वो फैमिली की डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले आपने रिश्ता सेलेक्ट करना है कि आप किसका नाम वगैरह देना चाह रहे हैं, किसकी डिटेल देना चाह रहे हैं, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर और कंपनी मोबाइल की कौन सी सिम वो इस्तेमाल कर रहा है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद एरिया, वही मोबाइल नंबर देना है कि किस एरिया में मतलब वो मौजूद है, वही मोबाइल नंबर उसका दे देना है एरिया का। और उसके बाद रिश्ता जो है उसका वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन जो है यहाँ पर अदर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पर आपने कोई दूसरी किसी की डिटेल देनी है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी आपने नए घर का मुकाम बताना है कि आप घर कहाँ लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं या जो भी चीज़ है, तो यहाँ से आपने सूबा सेलेक्ट कर लेना है, जो कि ऑटो के ऊपर सिर्फ पंजाब है। और उसके बाद ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ज़िले में लेना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर रहीम यार खान सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद तहसील का सिलेक्ट करना है, या ऑलरेडी जो तहसीलें हैं ये ऑलरेडी आपको जो है ना वो बताई हुई हैं, सिर्फ उन्हीं तहसीलों के अंदर ही आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर रहीम यार खान की 4 तहसीलें हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आ रही है, जिसका ये है कि सिर्फ वहीं पर आपको ये अभी घर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अप्लाई सब लोग कर सकते हैं जो भी पंजाब में रह रहे हैं। और उसके बाद नए घर में रहने वाले रहायशियों की तादाद, तो यहाँ पर आपने जो जितने भी लोग रहेंगे वो आपने यहाँ पर लगा देना है। फ़र्ज़ करो 5 रह रहे हैं तो 5 लिख दें। और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद नीचे आते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पहले आपने किसी भी सरकारी जो स्कीम है उसमें दरख्वास्त दी थी, तो यहाँ सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हाँ या नाम के वो आपने यहाँ पर लिख देना है। यस कर दिया जी, हमने पहले दरख्वास्त दी थी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी उस स्कीम के तहत आपको घर अलाट हुआ था, तो यहाँ पर हम नो को सिलेक्ट कर देते हैं, या जो भी आप है मिला है तो उसको यस कर दें। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है घर बनाने के लिए आपके पास पहले से ज़मीन मौजूद है या नहीं है, तो आपने यहाँ पर यस नो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर इसको भी नो कर देते हैं। और उसके बाद ये लिखा हुआ है सेव, महफूज करें, सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पहले वाला ऑप्शन है ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद ये नीचे वाला ऑप्शन जो है ना एड्रेस इंफॉर्मेशन, इसको आपने ओपन करना है, तो इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमसे जो है वो हमारा एड्रेस ही सिर्फ पूछा जा रहा है, सबसे पहले सूबा है, फिर ज़िला है, तहसील है, अजाफी पता के भाई घर का नंबर या गली नंबर मोहल्ला वगैरह वो आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है कि जो ऊपर पता आपने लिखा है अगर वही नीचे भी है तो इसको आपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद नीचे है सूबा ज़िला, ये वही चीज़ है। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब नीचे आपको तफसील नहीं देनी पड़ेगी। और उसके बाद डाक का पता है, आप जो पोर्टल एड्रेस है वो कौन सा देना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मुस्तकिल पता या मौजूदा पता। तो अगर आपके अलग अलग एड्रेस हैं तो फिर तो आपने अलग अलग लाजमी देने हैं, अगर नहीं है तो सेम है तो इसको चेक का निशान लगा देना है, दोनों ऑटो के ऊपर फिल हो जाएंगे। आप पोस्टल एड्रेस कौन सा रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपने सूबा वगैरह सेलेक्ट करना है या कोई और जहाँ पर आप रह रहे हैं आज़ाद कश्मीर में या इस्लामाबाद में, आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है ख़त व ख़ुताबत का पता कि आप कहाँ पर चाह रहे हैं कि आपके लेटर शेटर या ख़त आएँ,
तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आप मुस्तकिल पते पे या डाक के पते पे या मौजूदा पते पे जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। देन है असासों की मालूमात, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है असासों की मालूमात है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ज़मीन है, गाड़ी है या दूसरे असासे हैं, उनको आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है वैल्यू, तो कितनी उसकी मालियत है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद अगर कोई और भी है तो आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर और कुछ नहीं है, बस यही है, तो आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, लेकिन फिल लाजमी आपने करना है। और उसके बाद अकाउंट की मालूमात है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये देख लेते हैं, यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है और यहाँ पर आपने अपने बैंक का नाम लिखना है। अगर कोई और बैंक भी है तो आपने ऐड के ऊपर क्लिक करके उसको भी ऐड करना है और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करके इसको महफूज कर देना है। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपसे मांगे जा रहे होंगे वो आपने लेने हैं। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें और इसको डाउनलोड करें। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं ये भी शुरू करूँगा डाउनलोड करके आपको बताना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं जो भी हैं। उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स कर देने हैं। तो जो भी ये चीज़ें मांगी जा रही हैं उन दोनों में से ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। बिजली का बिल है या जो भी है, तो वो फाइल जो है वो 3 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वो पीडीएफ में, जेपीजी में और जेपीईजी में ही होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इसको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये ऑटो के ऊपर सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे है हलफनामा, इकरारनामा जो भी है, तो इन दोनों के ऊपर आपने चेक का निशान लाजमी लगाना है। तो लगाने के बाद ये लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास चली जाएगी, जिसके ऊपर जो है वो रिव्यू करेंगे। तो गैस यहाँ पर मैं आपको जो स्कीम है पंजाब की तरफ से जो दी जा रही है नया पाकिस्तान की, उसका मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि उसमें कौन कौन से शहर हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, 12 तहसीलों के अंदर जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिस्ट नीचे दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद कब से कब तक, 28 फरवरी से लेकर 16 मार्च 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी ये वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से भी आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद नीचे आते हैं, ये लिखा हुआ है दरख्वास्त देने की अहलियत। मैं थोड़ा सा जूम इसको कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है दरख्वास्त बिल्कुल फ्री है, इसके लिए किसी किस्म की फ़ीस नहीं है। तो कोई आपसे फ़ीस मांगे तो आपने फ़ीस नहीं देनी है। तो उसके बाद नीचे है, दरख्वास्त देने में दिलचस्पी रखने वाले शहरी किसी भी जगह पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त दी जा सकती है ऑनलाइन। आप जो है वो 16 मार्च तक जो है वो नया पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर आप दरख्वास्त दे सकते हैं। ऐसे अफराद जो ऑनलाइन दरख्वास्त नहीं दे सकते, इनके लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से आपके इलाके में बनाए गए नया पाकिस्तान हाउसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिस से अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए हैं कि जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो जो फ़िज़िकल जाकर भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो यहाँ पर दरख्वास्त हर वो बंदा दे सकता है जिसके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड है, और एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक ही दरख्वास्त दी जा सकती है। सिर्फ वो लोग दरख्वास्त देंगे जिनके पास अपना ज़ाती मकान और ज़मीन ना हो। यह क्लियर होनी चाहिए, उसके नाम के ऊपर मकान या ज़मीन नहीं होनी चाहिए, वही सिर्फ जो है वो सिलेक्ट होंगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपको मिलेगा क्या ये करने के बाद। तो मिलेगा भाई ये कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 लाख रुपए जो है ना वो अमदाद दी जाएगी। और मकान या फ़्लाइट के लिए आपको जो दरख्वास्त आप देंगे वो बैंक की तरफ से जो बाकी पैसे हैं वो आपको बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा आसान इकसात के ऊपर, ठीक है। और कर्ज़े की जो मुद्दत है वो 5 से 20 साल होगी। और उसके बाद जो लोग एप्लीकेशन देंगे उनकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद जो है उनके नाम कुरानंदाज़ी के ज़रिए सेलेक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुरानंदाज़ी में कामयाब होने वाले उम्मीदवार जो है वो कुल कीमत का 10% एडवांस, मतलब 3 लाख तो गवर्नमेंट देगी, उसके बाद 10% वो खुद भी देगा। और उसके बाद बाकी जो पैसे बचेंगे वो बैंक आपको कर्ज की सूरत में देगा।
ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है जो कि मैंने आपको बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।